चलिए बच्चों, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हमने लास्ट सेशन में बताया था कि आपके लिए कि जो हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, यानी कि जो जनरल होती है, वो बेसिकली दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है जनरल, दूसरी होती है स्पेशल। ठीक है ना। स्पेशल जनरल का सर हम कब कब बना सकते हैं? तो मैंने बोला देखो, ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं है, आपके पास वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, तो उस केस के अंदर आप जनरल जनरल ही बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपके पास डेटा इतना ज्यादा है, ट्रांजैक्शन आपके पास बहुत ज्यादा है, तो उस केस के अंदर आपके लिए सिंगल बुक क्या होगी, एडुकेट नहीं हो पाएगी। उस केस के अंदर आपको दोनों बुक्स क्या करनी पड़ेंगी, मेंटेन करनी पड़ेंगी। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा मैंने बोला था कि घर जाकर पढ़ना। आई होप, उम्मीद करता, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। बट ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोगों को टाइम नहीं मिला होगा, आप थोड़ा सी बिजी ज्यादा हो। ठीक है ना। बट फिर भी टाइम निकालने की कोशिश करो, क्योंकि भैया टाइम बहुत जरूरी है आपके लिए, नहीं तो आपके एग्जाम में क्या दिक्कत होगी। ठीक है। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ देखो। नॉर्मल केस में क्या करते हैं मेरे बच्चे, नॉर्मल केस के अंदर हम लोग देखो, स्पेशल जनरल इज ए बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स इनवर्ड, ये फर्स्ट रिकॉर्डेड बिफोर बीइंग पोस्टेड इन रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। ठीक है। दीज आर ऑल्सो रेफरल टू एज ए सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल एंड organization when the volume of transaction increase to the extent that a single journal may no longer be adequate to record the transactions effectively, then special purpose books or subsidiary books are required for more efficient records keeping purpose. The different special journals that are usually maintained by an organization primary recording of a transaction are। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा है वो, कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो उस केस के अंदर आपको स्पेशल बुक्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा, सब्सिडरी बुक बनानी पड़ेगी। अदरवाइज आप जनरल से काम चला सकते हो। उसके लिए ऐसा नहीं बोला गया कि भैया नहीं, आपको दोनों मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, या आपको जनरल ही मेंटेन करना है, आप वो नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं बोला गया। बोला गया कि देखो, नॉर्मल चाहो तो आप जनरल यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका परचेज सेल्स का इतना बड़ा वॉल्यूम आ रखा है कि आप उसको मेंटेन ही नहीं कर पाओगे जनरल के अंदर, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल बुक को भी साथ में मेंटेन करना पड़ जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी चॉइस पे छोड़ा गया है वैसे तो। ठीक है ना, क्योंकि अकाउंटिंग आपको क्या बनानी है, ईज ऑफ रीडिंग बनानी है, आपको ईज ऑफ क्या बनानी है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंड। ठीक है। चलिए, आज हम इस चीज को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास चीजें हैं क्या है, क्योंकि हमने जनरल की बात बेसिकली बात कर ली है। आज हम बात करेंगे प्रॉपर जनरल की। जनरल प्रॉपर मतलब जो हम उस बुक्स की बात कर रहे हैं, कौन सी वाली बुक्स की बेटा, जनरल जनरल की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक बुक तो हो चुका हमारा। स्पेसिफिक बुक के अंदर तो जो परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स ऑफ रिसीवेबल है, बिल्स ऑफ पेबल है, कैश बुक है। ठीक है ना, वो 5 से 6 प्रकार की हमारे पास बुक है, यानी कि टोटल 7 टाइप्स की बुक्स हैं। ठीक है, जो हमारे कहा जाएंगे, सब्सिडरी बुक्स में जाती है। ठीक है। अब बात हम करते हैं जनरल प्रॉपर का मतलब क्या होता है। ठीक है, जनरल प्रॉपर का मतलब है इस बुक्स के अंदर वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो सब्सिडरी में नहीं होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि जो स्पेशल ट्रांजैक्शन को छोड़ दो, उसके अलावा बचे हुए ट्रांजैक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड होंगे, उसको बोलते हैं जनरल प्रॉपर। मेरी बात क्लियर है? याद देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल जनरल इज द, देखो मेरे बच्चे, जनरल जनरल, क्योंकि क्या बोला गया ना भाई, जनरल जनरल बेसिकली सबके लिए ट्रीट होती है, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है तो स्पेसिफिक जो ट्रांजैक्शन है वो आपके सब्सिडरी में चले जाएंगे, तो बाकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहां होंगे, वो यही होंगे। तो यही यही लिखा हुआ है कि जनरल जनरल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच दोज ट्रांजैक्शन फॉर विच नो स्पेशल जनरल इज मेंटेन आर रिकॉर्डेड, यानी कि जो वहां पर मेंटेन हो रखे हैं या वो नहीं आएंगे, या मैं ऐसा कह दूं, जो ट्रांजैक्शन वहां रिकॉर्ड हो रखे वही होंगे, उसके अलावा सारे यहां पर होंगे। ठीक है। यदि सब्सिडरी बुक भी मेंटेन नहीं किए, याद रखना मेरे बच्चे, यदि सब्सिडरी बुक मेंटेन नहीं किए तो डेफिनेटली सारे के सारे प्रॉपर जनरल में ही आएंगे। यदि आपने दोनों बुक्स अलग अलग मेंटेन किए हैं तो आपके स्पेशल ट्रांजैक्शन वहां चले जाएंगे, और जो जनरल ट्रांजैक्शन उनके अलावा बहुत सारे सारे आपके यहां पर आ जाएंगे। मेरी बात क्लियर है? आपको समझ में आ रही होगी? क्लियर है? ठीक है। तो ये बोला गया कि यदि, ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है, ये नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि वो सब्सिडरी बुक भी मेंटेन कर रहा होगा, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, सेल परचेज ही होती है, और वो बल्क पर होती है, क्योंकि मेन ट्रेड उसी पर टिका हुआ होता है। तो उस केस के अंदर जो आपका बिजनेसमैन होता है वो डेफिनेटली सब्सिडरी बुक भी मेंटेन
करता होगा। ठीक है, तो यदि सब्सिडरी बुक मेंटेन करता है तो सब्सिडरी बुक में स्पेशल ट्रांजेक्शन चले जाएंगे। परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, कैश बुक है, इसके अलावा आपके बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, तो उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन वहां नहीं जाएंगे वो सारे सारे ट्रांजेक्शन आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां मैंने एक छोटा सा हेडिंग डाल रखा और ये बता रखा है कि इसमें बताओ कौन कौन से टाइप की बुक्स यहाँ पर आने एंट्री आने वाली हैं। ठीक है ना, चलो पहली देखो, ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री, ओपनिंग एंट्रीज, इसके अलावा एडजस्टमेंट एंट्रीज, इसके अलावा रेक्टिफिकेशन एरर, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, इसके अलावा क्लोजिंग एंट्रीज, इसके अलावा ओकेजनल एंट्रीज। मतलब जो कभी कभार होते हैं, ये सारी की सारी एंट्रियां इसमें आती हैं। अब ओरिजिनल के भी दो हैं, या कहें तो एंट्री कवर्ड इन स्पेशल बुक्स अदर देन स्पेशल बुक्स। ये वाली यहां आएगी, ये वाली आपकी सब्सिडी में जाएगी। ठीक है, यदि ये मेंटेन नहीं की है, सॉरी सब्सिडी मेंटेन नहीं की है, तो फिर दोनों इसमें जाएंगी। मेरी बात क्लियर है यहां तक कहानी? ठीक है, दोनों बात आपको देख के चलना है। ये सारी नीचे लिखी हुई देखो, ओपनिंग एंट्री क्या होती है ये भी हमने बता रखा है कि भैया ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है, ये देख लो। ओपनिंग एंट्रीज जो आपके पिछले साल के बैलेंस इस साल कैरिड हुए हैं वो वाले आएंगे। ट्रांसफर एंट्रीज क्या होंगी, एक लेजर का बैलेंस दूसरे लेजर में ट्रांसफर किया तो वो यहां पर आएंगी। क्लोजिंग एंट्रियां, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद होंगे तो इस लेजर के बैलेंस अब आपके फाइनली क्लोज करने पड़ेंगे, वो चले जाएंगे। एडजस्टमेंट एंट्रियां, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो आपके अंदर यहां पर आएंगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जो एंट्री है वो भी यहां पर आने वाली है। और ओकेजनल और मिसलिनियस जो एंट्री है वो भी आपके यहां पर आने वाली है। मेरी बात क्लियर है? मिसलिनियस और ओकेजनल मतलब है इनके अलावा कुछ और भी एंट्री हो सकती है, होती है, तो वो भी सारी सारी यहां पर आपकी एंट्री आएंगे। मेरी बात क्लियर है? ओपनिंग है, क्लोजिंग है, एडजस्टमेंट है, आपके पास रेक्टिफिकेशन है, इसके अलावा आपके पास एडजस्टमेंट एंट्रियां हैं, ट्रांसफर एंट्रियां, ये सारी सारी एंट्री आपके इसमें कवर होती हैं। अदर देन स्पेशल बुक्स, यदि स्पेशल बुक्स मेंटेन की है तो, यदि स्पेशल बुक्स भी मेंटेन नहीं की है तो डेफिनेटली सारी सारी आपकी प्रॉपर जर्नल में ही जाने वाली है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। इसको आपको बस ओनली फॉर रीडिंग मारना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि रीडिंग इसलिए मारना है कि कुछ टर्म्स आपके दिमाग में फिट होना भी जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्डन रूल अप्रोच की। गोल्डन रूल अप्रोच से पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एंट्रीज या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मैं इससे पहले बात करूंगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स फॉर जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जनरल एंट्री में जो भी आपके अकाउंट्स कवर होते हैं, बेसिकली तीन प्रकार के अकाउंट्स कवर होंगे। एक है आपका पर्सनल, दूसरा है आपका रियल, और तीसरा आपका नॉमिनल। ठीक है, हमारे पास तीन प्रकार के अकाउंट्स हैं जो बेसिकली जितने भी लेजर हमारे अफेक्ट होंगे उस सारे सारे लेजर्स इन तीन अकाउंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। किस किस में क्या क्या आएगा मैं इसकी भी बात करूंगा अभी। किस किस में क्या क्या आएगा इसकी भी बात करूंगा मैं बात करूं पर्सनल अकाउंट की, इसके अंदर ऑल अकाउंट्स कवर्ड
विच आर अफेक्ट ऑफ, किस किस को अफेक्ट करेगा? इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल कहूं तो पर्सन कह दूं, चलो इंडिविजुअल कहता हूं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। बेसिकली मैं कहूं तो मैं पर्सन की बात कर सकता हूं इसमें। यदि पर्सन का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, पर्सन आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, पर्सन 7 प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल होता है, फर्म होता है, एचयूएफ होता है, कंपनी होती है, एलएलपी होती है, सुना होगा ये, एओपी होती है, बीओआई होता है, सारी क्या है? पर्सन है। तो वह उन्हीं की बात कर रहा है। यदि आप कोई ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन का किसी इंडिविजुअल यानी कि पर्सन पर इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है ना, मैं सारे नाम लिख देता हूं इसमें बेसिकली जो काम आते हैं। कंपनी, फर्म, बेसिकली ये इसमें कवर होते हैं। यदि किसी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट किसी व्यक्ति पर आ रहा है, किसी कंपनी पर आ रहा है, किसी फर्म पर आ रहा है, तो वो अकाउंट डेफिनेटली इस अकाउंट में कवर होगा। एंट्रीज का इंपैक्ट भी आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो। अब मैं रियल को छोड़ दूं, मैं आता हूं नॉमिनल में। ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, यानी कि आइटम अफेक्ट ऑन पी एंड एल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस पे पड़ रहा है, जैसे अपन इसको कैटेगराइज करने की कोशिश की हमने यहां पर, तो एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, इनकम है और प्रॉफिट्स हैं। ये सारे के सारे आपके इसे नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। एक चीज और बता दूं मैं आपके लिए, इसे नॉमिनल अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हो आप। क्या बोलते हो बेटा इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हो। ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉफिट पर जा रहा है, प्रॉफिट और लॉस पर जा रहा है, तो वो अकाउंट का वो ट्रांजेक्शन इस अकाउंट के अंदर कवर होगा और इसी रूल के हिसाब से उसकी एंट्री क्रिएट होगी। मेरी बात क्लियर है यहां तक? चलिए, तीसरा, अदर देन पर्सनल एंड, पर्सनल एंड नॉमिनल, मैं कहूं तो दैट इज ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज कवर्ड अंडर द रियल अकाउंट, ठीक है ना। बट फिर भी मेरी बात को इसको ज्यादा ध्यान सुनना है। अदर देन पर्सनल और नॉमिनल, जो यहां और यहां नहीं जाएगा वो बचा कुछ यहां जाएगा। अदरवाइज आप सिंपली समझना चाहो तो असेट्स और लायबिलिटी जो भी है वो आपके रियल अकाउंट में ही जाएगी, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, असेट्स और लायबिलिटी में देखो पर्सन आ रहा है तो वो यहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस का एलिमेंट है तो फिर वो वहां चला जाएगा, ठीक है। जो दो यहां नहीं जाएगा वो वहां, असेट्स लायबिलिटी को एक बार के लिए आप इग्नोर मार सकते हो, बट क्योंकि ज्यादातर जो आपके असेट्स होती है, लायबिलिटी होती है, वो इसी अकाउंट के अंडर ट्रीट होती है। अदरवाइज आपको नॉर्मली आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या कवर होने वाला है और क्या क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। पर्सन के अंदर राम है, मोहन है, श्याम है, हम इसकी बात कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। पर्सन बेटा क्या आने वाला बताओ? पर्सन में राम है, श्याम है, मोहन है। कंपनी में एबीसी लिमिटेड है, बीसीडी लिमिटेड है, XYZ है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, पीबीटी लिमिटेड, कोई भी हो सकती है। फर्म हो सकता है आपके सामने XYZ फर्म, ठीक है ना, ये एसोसिएट, वो एसोसिएट, कुछ भी हो सकता है आपके सामने। ये आपके प्रॉफिट लॉस, सैलरी है, वेजेस है, खर्चा है, कमीशन है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम आ जाएगी, प्रॉफिट है, सेल ऑन इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कमा लिया आपने, ये लॉस कमा लिया, ये सारे सारे आपके एलिमेंट वहां पर आ जाएंगे। इनके अलावा जो भी आ रहा है वो सारा सारा कहाँ जाएगा?
रियल अकाउंट में जाएगा। अब गोल्डन रूल क्या है, ये आपके इंटरव्यू में सबसे पहला और सबसे फर्स्ट टॉपिक अब यही होता है कि भैया आप यहाँ पर कंपनी में काम करने आए हो तो पहले बताओ गोल्डन रूल और अकाउंटिंग के गोल्डन रूल कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए आज हम गोल्डन रूल के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, गोल्डन रूल के बारे में डेफिनेटली आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास तीन तरीके के अकाउंट थे, हम पहले बताता हमें। पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ की हम बात करें, यहाँ की अब हम बात करें डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पर्सन है या तो रिसीव करेगा या देगा, और क्रेडिट द गिवर, यदि व्यक्ति पाने वाला है, ले रहा है, भैया दो मुझे, मैं रिसीव कर रहा हूं, रिसीवर हूं तो डेबिट करना है उस पर्सन को। यदि मैं दे रहा हूं कि भाई लो मैं दे रहा हूं तो इसको आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, अभी आपको समझाएंगे, टेंशन ना लो आप। डेबिट बॉट्स कम्स इन, क्रेडिट बॉट्स गोज आउट। बेसिकली ये बोला जाता है कि वस्तु होती है, इसमें क्या होती है बेटा बताओ, ऑल थिंग्स कवर्ड अंडर दिस अकाउंट। ऑल वस्तु होती है, ये तो वस्तु आएगी हमारे पास या वस्तु, जैसे मान लो मेरे पास फोन है, फोन या तो आएगा या जाएगा, किसमें, कंपनी में। याद रखना पहली ही लाइन ये थी कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आप ये मानते करोगे कंपनी की बुक्स में कर रहे हो, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैं कंपनी हूं, यदि ये सामान कंपनी में आ रहा है तो डेबिट करना, और ये सामान कंपनी से जा रहा है तो आपको क्रेडिट करना है। इसको बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, आप माल खरीदते हो तो आ रहा है तो डेबिट करना है, माल बेचते हो तो माल जा रहा है तो क्रेडिट करो। याद रखना माल आता है इसके अंदर, ज्यादातर वस्तुएं आती हैं। ठीक है ना, असेट्स वस्तु ही होती तरीके की। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। मेरी बात है, यानी कि यदि पर्सन की बात है तो या तो लेने वाला होगा या देने वाला होगा। पर्सन लेने वाला है तो डेबिट करना है, देने वाला है तो क्रेडिट करना है। कोई वस्तु है जैसे असेट्स एंड प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी स्टॉक है, कोई वस्तु है आ रही है तो डेबिट करना है, जा रही है तो क्रेडिट करना है। वहीं पर बात करते हैं खर्चों की, कोई खर्चा है या नुकसान है तो डेबिट करना है, और प्रॉफिट है आपके पास और इनकम है कोई वो तो आपको क्रेडिट करना है। ये रूल माइंड में फिट कर लो, क्या कर लो मेरे बच्चे, फिट कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है मेरे बच्चे, आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो ये आपके बेसिक जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है वो आपके यहाँ पर रूल्स है। अब हम जो भी एंट्री करने वाले हैं, अब उस एंट्रीज को अब एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके हम उनकी एंट्रियां बनाएंगे। आपके लिए बुक्स भी अवेलेबल है, ठीक है ना, हमारे पास खुद की ब्रांड एकेडमी बुक है जिसके अंदर क्या क्या कवर होने वाला है बेसिकली मैं एक बार पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। आपका पूरा स्टडी मैट है, आपके एमटीपी है, आरटीपी है, इसके लिए वर्क बुक है, आपकी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन और लेटेस्टली जो भी पेपर हुआ होगा उसके सारे क्वेश्चन उसमें उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। और इसके अलावा लगता है किसी टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस कम है या उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर क्वेश्चन पेपर आता है, आपके लिए वहां से आईसीआई यानी अदर रिलेवेंट कंटेंट भी अदर स्टडी मेट से उठाया गया है। ठीक है ना, तो आपको बताएंगे जब आप चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर देखेंगे आपको सिर्फ वर्क बुक का भी लिया हुआ है, बाकायदा उसमें अटेम्प्ट लगा हुआ है कि किस अटेम्प्ट में आया हुआ है, प्रॉपरली आपको उसको
डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो स्टडी मेट में प्रॉपर फुल्ली है, अपडेटेड है, बिल्कुल लेटेस्ट है। तो आपको उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसके अलावा आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ मत उठाना, सब कुछ वही है आपके सामने, ठीक है ना। चलिए, तो थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे सामने है। पर्सनल है, रियल है और नॉमिनल है। पर्सनल बोलता पर्सन्स के बारे में, भैया लेने वाला है डेबिट कर दो, देने वाला है क्रेडिट कर दो। वहीं पर वस्तु है, आ रही है बिजनेस में तो डेबिट कर दो, बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट। याद रखना, बिजनेस से, बिजनेस से, मेरी बात है बिजनेस से, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट, यदि कोई बिजनेस में खर्चा हुआ है या नुकसान हुआ है तो डेबिट करना है, बिजनेस में कोई फायदा हुआ है या फिर आपको कोई इनकम हुई है तो उसको आपको क्रेडिट करना है। मेरी बात क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये बात बड़े अच्छे से और आसानी से समझ में आ गई होगी। मैं एक या दो ट्रांजेक्शन अभी इसी सेशन में ले रहा हूं, उसके बाद प्रॉपरली अब हम यहां से प्रैक्टिकल अपना एस्पेक्ट स्टार्ट करेंगे और यहीं से वन बाय वन करके इन चीजों को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं आपको जो ट्रांजेक्शन्स हैं यहीं पर अपन ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, एग्जाम्पल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है बच्चों। चलिए, मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹5 लाख। मैं कैपिटल पर डिस्कशन में बात सबसे बाद में करूंगा ना, इस एंट्री को बेटा मैं छोड़ रहा हूं अभी। सर क्यों छोड़ रहे हो? बोला इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करवाना है आपके लिए ना, क्योंकि ये एंट्री क्या होती है, बच्चे रटते हैं। मशीनरी परचेज ऑफ ₹5 लाख। तीसरा, गुड्स परचेज ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर राम, ठीक है। मैं अभी इन दो ट्रांजेक्शन को लूंगा, मैं अभी इन दो ट्रांजेक्शन को लूंगा, ठीक है। मशीनरी परचेज की है। सबसे पहले मेरे बच्चे ये आइडेंटिफाई करोगे इस ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट हैं। क्या बेटा? कितने फाइनेंशियल अकाउंट हैं जो कि इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो दे रखा मशीन, एक दे रखा परचेज, और एक क्योंकि पैसे का लेना देना है तो यहां पर है कैश। एक है मशीन। मैं आपको एक बात यहीं पर क्लियर कर देता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको रेगुलर वाला पार्ट बनाऊं। यदि कोई ट्रांजैक्शन इन कैश में है, इन कैश, दैट इज इग्नोर, इग्नोर पार्टी नेम। यदि कोई ट्रांजैक्शन कैश में है तो याद रखना पार्टी का नाम दे रखा है, मानते पर्सन है, अकाउंट है, अफेक्ट भी होगा, आप उसको इग्नोर करोगे, इसका लॉजिक समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, इफ एनी परचेज एंड मेंशन नेम ऑफ गुड्स, नेम ऑफ आइटम, देन यूज आइटम नेम। मतलब इस केस में देखो, मैंने मशीनरी परचेज की है, मुझे पता है मैंने क्या परचेज किया है, तो वहां पर परचेज का अकाउंट आपके लिए इरिलेवेंट है। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि रेगुलर में तो मैं एक ही 3 एंट्रियों पर पूरा 1 घंटे का सेशन खत्म हो जाता मेरा, लेकिन क्योंकि हमें
उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, यदि क्योंकि मैं उस लेवल से कोशिश कर रहा हूं कि आपने कॉमर्स नहीं भी पढ़ी होगी 11th 12th में, फाउंडेशन नहीं भी क्या होगा, बीए वाले भी आ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा, यदि हमने कोई आइटम खरीदा है, गुड्स हो या कोई और आइटम हो, यदि उस आइटम का नाम दे रखा है बुक्स में या ट्रांजेक्शन के अंदर, तो परचेज को इग्नोर करना है। लेकिन आइटम का नाम नहीं दे रखा, बोला परचेज ऑफ रुपीज इतने का, तो उस केस में आप अब परचेज अकाउंट को यूज करोगे, क्योंकि मशीनरी परचेज ये एक ही अकाउंट हो गया। इस केस में हम देखें तो मशीनरी परचेज अकाउंट एक ही हो गया। अफेक्ट क्या कर रहा है, परचेज क्यों नहीं भाई, अब परचेज अकाउंट अफेक्टेड नहीं है यहां पर, क्योंकि मशीनरी अकाउंट अफेक्ट है, क्योंकि मशीन अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। मेरी बात क्लियर है, आप देखोगे प्रैक्टिकली सोचोगे तो मशीनरी परचेज, तो यहां परचेज अकाउंट का इफेक्ट ही नहीं हुआ, यहां डायरेक्टली मशीनरी अकाउंट अफेक्ट हो गया। तो यहां पर अल्टीमेटली दो ही अकाउंट रह गए। ठीक है, अब मशीन को हम देखें तो ये बेटा क्या है बताओ, वस्तु है। क्या है बेटा बताओ, ये वस्तु है। वस्तु का मतलब है रियल, रियल अकाउंट। मेरी बात समझ में आ रही है, वस्तु कहां जाएगी, रियल अकाउंट। कैश, कैश आपकी कहें तो असेट्स है, तो ये भी आपकी वस्तु है, तो ये भी कहां जाएगी बताओ, रियल अकाउंट में। मेरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपको, यदि समझ में आ गई है तो बताओ। ये रियल है, ये भी रियल है, रियल के अकॉर्डिंग ये ट्रीट होगा, रियल के अकॉर्डिंग ये ट्रीट होगा। तो रूल क्या बोलता है, बोला कि जो बिजनेस में आ रही है डेबिट करना, बिजनेस से जा रही है क्रेडिट करना है। अब देखो मशीन आ रही है या जा रही है, गुरुजी आ रही है, तो इसका मतलब मशीन डेबिट होगा। कैश आ रहा है जा रहा है, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया वस्तु है, वस्तु रियल में जाएगी। ठीक है ना, तो मुझे बताओ कैश आ रहा है बिजनेस में, जा रहा है, सर हमने खरीदा है तो जा रहा है, तो जा रहा है तो क्रेडिट करोगे। क्या ये इफेक्ट भी समझ में आ गया आपके में, बोलो। तो मुझे बताओ एंट्री क्या बन गई, एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितनी बेटा, 5 लाख रुपए का। ये आपको फॉर्मेट में डालना है, बीइंग मशीनरी परचेज। बोलो, क्या बात समझ में आ रही है। यदि आप ये नहीं करते ना, तो एंट्री डाल रहे होते तो भी आपका प्रॉब्लम हो जाता। आपका डुअल एस्पेक्ट डेबिट क्रेडिट मैचिंग कंसेप्ट पूरा ही नहीं हो पाता आपका। आप एंट्री डालोगे ना तब देखना, 3 अकाउंट आ भी ले भी लिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जब शुरुआत में 11th क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, रेगुलर बैच का पार्ट ले रहे होते, तो वहां पर हम करते कि तीनों अकाउंट को ट्रीट करके बताता था मैं, फिर उसका उसका दिखाता कि देखो अब आपका एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है उसका वजह बताता था। ठीक है ना, बट हम अब इसी की बात हम नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है, हो गया। गुड्स परचेज ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर राम। देखो यहां पर मैंने पहला रूल दिया था, यदि ट्रांजैक्शन कैश में है तो पार्टी के नाम को इग्नोर करना है, लेकिन यदि ट्रांजैक्शन उधार में है तो याद रखना पार्टी के नाम को ही याद रखना है, क्योंकि यहां पर मैंने बोला परचेज किया है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता गुड्स परचेज, मैं ऐसा नहीं कहूंगा बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं कह सकता, क्योंकि पैसा नहीं गया, राम से खरीदा है। पार्टी का नाम तभी दिया जाएगा बुक्स में जब वो उधार में होगा, लेकिन ऐसा बोल दे राम से खरीदा विद कैश में खरीदा है, तो इस केस में ये इरिलेवेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ट्रांजैक्शन में कैश भी दे रखा है और पार्टी का नाम भी दे रखा है, तो उस केस के अंदर आप पार्टी के नाम को इग्नोर कर दोगे, फिर आप कैश को प्रेफर करोगे। लेकिन यदि क्वेश्चन के अंदर पार्टी का नाम दे रखा है ओनली, कैश के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, तो मानोगे कि ट्रांजैक्शन किस में बेटा, क्रेडिट में, इन क्रेडिट। तो यहां पर कैश नहीं आएगा। मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे, तो आ जाओ फिर आपको इसमें अकाउंट अफेक्ट देखने। एक तो है गुड्स परचेज, पूरा एक ही है ये, और गुड्स परचेज का मतलब है स्टॉक आपका ना, और दूसरा मिस्टर राम। परचेज आपने स्टॉक किया होगा, क्योंकि आपने गुड्स बिजनेस जो कर रहे हो वही स्टॉक होता है परचेज। परचेज वस्तु होती है तो रियल अकाउंट में जाएगा। राम क्योंकि पर्सन है तो पर्सनल में जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं है, यहां तक क्लियर है, तो इफेक्ट बता दो।
यदि रियल अकाउंट है, क्या बोलता, आ रही है डेबिट, जा रही है क्रेडिट, वस्तु आ रही है या जा रही है, परचेज का तो आएगी, तो कम्स इन होगा ये, तो अब डेबिट करोगी। पर्सनल है, पर्सन है, या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। मैंने राम से खरीदा है तो गिवर है, गिवर है तो क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। तो बताओ एंट्री क्या होगी अब, एंट्री क्या होगी, ये डेबिट होगा क्या, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, तो क्योंकि राम है तो राम अकाउंट। कितने का, 1 लाख रुपए का। तो यहां पर क्या बताओ, बीइंग गुड्स परचेज, वर्थ रुपीज या ऑफ रुपीज, 1 लाख। आप अमाउंट ना लिखो तो भी चलेगा, नरेशन में आप बस उसको बताना है कि क्या है, उधार है नगद है, ये भी नहीं बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि एंट्री खुद बता देती है कि उधार में नगद में। यदि कैश होता है यहाँ पर तो नगद में हो जाता ट्रांजेक्शन, यदि नाम दे रखा पार्टी का तो उधार में होगा ट्रांजेक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है दिमाग में, वहां डायरेक्ट जाकर के आप कमेंट कीजिएगा, चैट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली 100% आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अभी हम इसको यूट्यूब पर चला रहे हैं, ये जब तक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है उसके बाद हम इसको हमारे कहां पर लेके आएंगे, एप्लीकेशन पर लिखेंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बट क्लासेज जो नॉर्मली है वो आपकी चलेंगी कहां पर बेटा, एप्लीकेशन पर। यहां पर डेफिनेटली चैनल है जो यूट्यूब का चैनल है, इस पर हम समरी डालते रहेंगे, रिवीजन लेक्चर डालते रहेंगे, मैराथन डालते रहेंगे, लेकिन क्लासेज प्रॉपरली आपको वहां चलेंगी। वहां पर कुछ क्लासेज आपकी लाइव सेशन पर भी चलेंगी। ठीक है, तो लाइव सेशन का मजा अलग ही है, इसलिए क्योंकि लाइव हम यहाँ नहीं चला पाएंगे, उसको वहीं चलाना है, तो इसलिए आपको डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद आपको एप्लीकेशन ज्वाइन करना है। अभी आप बने रहेगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, किसी को किसी सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट लगता है कि सर हमें इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, आप कुछ कुछ स्टार्ट करवाना है, तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप डेफिनेटली आप हमें कमेंट बताइएगा क्या आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के ही बेस पर काम कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप जितना हमें एक मोटिवेशन दोगे, उतना हम आप अप्रिशिएट करोगे, डेफिनेटली हम आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे बच्चों, और इसको डेफिनेटली जितने भी दोस्त हैं अपने, चाहे उन्होंने क्लास ली है चाहे क्लास नहीं ली है, उनको डेफिनेटली शेयर करना है, क्योंकि ये आपको वो मिलने वाला कंटेंट इसके अंदर जो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। टेस्ट सीरीज जो नॉर्मल लोग जो पेमेंट देकर रेगुलर बेसिस पे लेते, तो उससे भी बेहतरीन आपको टेस्ट सीरीज मैं आपको दूंगा। पर्सनली मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा टेस्ट कॉपी को लेकर के, कि आपके क्या वीकनेसेस हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, आपको कहां पर काम करने की जरूरत है। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं, मैं पर्सनली आपसे जूम मीटिंग पर डेफिनेटली आपको मिलने वाला हूं, जब भी टेस्ट सीरीज का रिजल्ट आएगा, और ये टेस्ट सीरीज जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। पहले आपके टॉपिक बाय टेस्ट होंगे, फिर आपके कंप्लीटली जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, डेफिनेटली जिस पैटर्न पर आपका एग्जाम पेपर आता है उसी पैटर्न पर आपके टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। ठीक है, इसीलिए आपको दोस्तों सब्सक्राइब करवाना है और आपको उसको शेयर करना है, जो भी आपको लगता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।